नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व। लोड ड्यूरेशन कर्व या पीक लोड एंड बेस लोड पावर प्लांट। व्हाट डू यू मीन बाय पीक लोड एंड बेस लोड प्लांट्स? तो दोस्तों इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, पीक एंड बेस लोड प्लांट। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम हैं, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों पीक एंड बेस लोड क्या होता है, सबसे पहले इसको हम जानेंगे। तो जो लोड ड्यूरेशन कर्व है, लोड ड्यूरेशन कर्व का उपयोग इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किया जाता है, जिसमें हम लोड ड्यूरेशन कर्व से समझते हैं कि जनरेटिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशंस में क्या संबंध है। मीन्स हम इसको फाइंड करते हैं। तो लोड ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट्स द वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन डिफरेंट टाइम। मीन्स अलग अलग समय, अलग अलग ड्यूरेशन पे जो लोड आता है उसकी हम स्टडी करते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व के थ्रू। इसको हम पीक एंड बेस लोड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये आपका डायग्राम है, जिसमें एक एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस भी प्लॉटेड लोड इन मेगावाट एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी प्लॉटेड टाइम इन आवर्स। ओके, अब इसमें जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो जैसे हम 1 मंथ का कैलकुलेट करें या 24 आवर्स का कैलकुलेट करें, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा लोड होता है वो ऑल टाइम एक जैसा तो रहेगा नहीं। कभी लोड ज़्यादा होगा, कभी लोड कम होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर ऑपरेटेड या ऑन एट द सेम टाइम। कहने का मतलब है कि सभी के एसी पंखा सेम समय पे नहीं चलते होंगे। इंडस्ट्री डे में चलती है, नाइट में हो सकता है कुछ रन होती हूँ, कुछ ना होती हूँ। तो सिमिलरली जैसे कि टाइम इन आवर्स में 24 आवर्स दिखाया है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि 24 आवर्स का सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेस। मीन्स 24 घंटे में मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है जो 24 आवर्स रहेगी। जैसे कि आपको ग्राफ में 22 मेगावाट के लगभग जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है बेस लोड। मीन्स इतनी 22 मेगावाट की आवश्यकता हमको 24 आवर्स से, यदि हम आवर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि हम ईयर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मीन्स हमको कंप्लीट ईयर से, 12 मंथ से हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ग्राफ में आवर्स में दिखाया है, तो आवर्स में 24 घंटे में हमको 22 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता 24 घंटे रहती है, जो हमारी कहलाएगी बेस लोड। मीन्स इतना लोड तो रहेगा ही रहेगा ऑल टाइम इन 24 आवर्स। अब इसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राफ में कि सम ड्यूरेशन सम टाइम लोड इज इंक्रीज एंड डिक्रीज, अगेन इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो मीन्स जो हमारा हाईएस्ट लोड होगा जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं पीक लोड, या वो पॉइंट कहलाता है पीक पॉइंट। तो मीन्स ये 24 आवर्स तो हाईएस्ट होगा नहीं। फॉर सपोज 2 आवर्स लोड इज इंक्रीज फ्रॉम 22 टू 40 मेगावाट। सपोज पर्टिकुलर आवर्स में हमें 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। इसके बाद फिर आपका आके 22 पे आ गया, या 22 पे आने के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है। तो मीन्स ये 24 घंटे में जो वेरिएशंस होता है, घटता बढ़ता है, तो ये हमारा क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व कहलाता है। या इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करते हैं जो प्लांट हमारे ऑपरेट होते हैं कि पीक लोड प्लांट एंड बेस लोड प्लांट। क्योंकि एवरेज जो होता है, हम सबसे पहले यदि यहाँ आवर्स की जगह ईयर की बात करें, मीन्स पूरे साल की बात करते हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 मंथ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस पर्टिकुलर मंथ में हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी और किस मंथ में हमें कम होगी। तो हम सबसे पहले 12 महीने का लोड कैलकुलेट करके 12 से डिवाइड करके एक एवरेज निकाल लेते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि इतनी
लोड की आवश्यकता हमको 12 महीने रहने वाली है, तो हम प्लांट को कैलकुलेट करके उस लोड पे जितने प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं, सपोज 10 प्लांट वो रिक्वायरमेंट एवरेज वाली फुलफिल कर रहे हैं, तो 10 प्लांट हमारे 12 महीने कंटिन्यू रन करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग प्लांट्स हैं उसको हम बंद करके रखेंगे, और जिस पर्टिकुलर मंथ में हमें इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा नीड होगी, जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, पीक होगा, तो हम उस जगह पे बंद वाले प्लांट को चालू करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता को फुलफिल करेंगे। इसके बाद जैसे लोड घटने लगेगा तो हम उस यूनिट को फिर से स्टॉप कर देंगे। तो जब हमारे जो प्लांट 12 मंथ कंटिन्यू रन होते हैं, ऑपरेट होते हैं, वो बेस लोड पर काम करते हैं, मींस बेस लोड प्लांट कहलाते हैं। और जिस प्लांट के लिए हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, जब हमारा लोड पीक पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम उस यूनिट को चालू करके अपनी ज़रूरत को फुलफिल करते हैं, तो उसको बोलते हैं पीक लोड प्लांट। क्लियर? तो ऐसे ही हमारे मीन्स सभी, चाहे इंडस्ट्री ले लें, जैसे आप स्ट्रीट लाइट देखते हो, स्ट्रीट लाइट सिर्फ नाइट में जलती है। जो हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रीट लाइट होती है वो सिर्फ नाइट में जलती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस डे में ओपन होते हैं, या हमारी इंडस्ट्रीज मैक्सिमम डे में रन होंगी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होगी। जैसे हम समर सीजन की बात करते हैं, तो समर सीजन गर्मियों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सभी एसी, कूलर, पंखा सब रन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो यहाँ पे पीक लोड हो जाएगा। विंटर सीजन में बात करेंगे तो विंटर सीजन में लोड कम हो जाएगा। तो इस तरह लोड है, जो एवरेज लोड जो होता है उसको हम बेस लोड बोलते हैं। बेस मतलब इतना तो हमको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, वो भी 12 मंथ्स। रिमेनिंग जो वेरिएशंस होगा उसमें हम जो हमारी रिमेन्स यूनिट बंद हैं उसको हम स्टार्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट की, अपनी आवश्यकता के फुलफिल करते हैं। क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व। ड्यूरेशन मतलब समय, टाइम। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।